सो हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो पोकेमॉन वर्ल्ड में काफी सारे अलग अलग फॉर्म्स है, जैसे कि अलुलन फॉर्म, गलारियन फॉर्म और पाल्डियन फॉर्म, जो कि काफी सारे पोकेमॉन को मिले हैं। बट स्टार्टर पोकेमॉन्स की बात करें तो अभी तक सिर्फ 3 ही स्टार्टर को रीजनल फॉर्म मिला है, जो कि है सैमुरॉड, टाइफ्लोजन और डेसिडुआ। इनको हिसुयन फॉर्म मिला है। तो आज हम बाकी सारे जितने भी स्टार्टर्स है उन सबका फैन मेड रीजनल फॉर्म देखने वाले हैं। तो हाँ, डेफिनेटली वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं जेन 1 कैंटो रीजन के साथ। यहाँ के स्टार्टर है विनोसॉर, चार्जार्ड और ब्लास्टॉइज। ये सबसे पहले और सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टार्टर है, जिसके चलते इन तीनों ही स्टार्टर पोकेमॉन को मेगा एवोल्यूशन मिला था और जायगेंटामैक्स फॉर्म भी मिले थे, बट इनको रीजनल फॉर्म नहीं मिला। तो अगर इनके पास रीजनल फॉर्म होते तो चार्जार्ड का रीजनल फॉर्म कुछ इस तरह का दिखता, जिसमें चार्जार्ड एक स्टील और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन होता। चार्जार्ड की डिजाइन काफी ज्यादा औसम लग रही है। बात करें विनोसॉर की, तो विनोसॉर का रीजनल फॉर्म कुछ इस तरह का हो सकता था, जिसमें इसकी टाइपिंग ग्रास और ग्राउंड टाइप होती। वहीं पर ब्लास्टॉइज का रीजनल फॉर्म कुछ इस तरह का हो सकता था। इसमें इसकी डिजाइन काफी औसम लग रही है। इस फॉर्म में मेरे अकॉर्डिंग ब्लास्टॉइज की टाइपिंग हो सकती है रॉक और वाटर टाइप, जो कि काफी औसम टाइपिंग है। आगे बढ़ते हैं जनरेशन 2 यानी कि जोटो रीजन की तरफ। जोटो रीजन के स्टार्टर्स है फेरालिगेटर, टाइफ्लोजन और मैगेनियम। ये स्टार्टर ट्रियो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, जिसके चलते इनमें से किसी को भी जायगेंटामैक्स फॉर्म या फिर मेगा एवोल्यूशन नहीं मिला है। स्टिल अगर इनके पास कोई रीजनल फॉर्म होता तो मैगेनियम अपने रीजनल फॉर्म में कुछ इस तरह की दिख सकती थी। ये मैगेनियम का एंशिएंट फॉर्म होता, जिसमें मैगेनियम ग्रास और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन होती। मैगेनियम इसमें बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। वहीं पर बात करें फेरालिगेटर की, तो फेरालिगेटर का रीजनल फॉर्म कुछ इस तरह का हो सकता है। इस फॉर्म में फेरालिगेटर की टाइपिंग वाटर और डार्क टाइप होती। जोटो का तीसरा स्टार्टर है टाइफ्लोजन, जिसके पास ऑलरेडी हिसुयन फॉर्म है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रीजन की तरफ। नेक्स्ट है जनरेशन 3, जो कि है होएन रीजन। यहाँ के स्टार्टर पोकेमॉन से ब्लेजिकन, सेप्टाइल और स्वाम्पर्ट। ये अब तक का वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टर ट्रियो है और काफी ज्यादा पॉपुलर भी है, जिसके चलते इन तीनों के पास मेगा एवोल्यूशन है। बट इनमें से किसी के पास भी रीजनल फॉर्म नहीं है। अगर इनके पास रीजनल फॉर्म होते तो ब्लेजिकन का रीजनल फॉर्म कुछ इस तरह का होता। ये फायर और फाइटिंग के जगह पर इस फॉर्म में जाकर आइस और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन बन जाता। इसकी डिजाइन काफी डिसेंट है। वहीं पर बात करें सेप्टाइल की, तो सेप्टाइल का रीजनल फॉर्म कुछ इस तरह का हो सकता था। ये इस वीडियो की वन ऑफ द बेस्ट रीजनल फॉर्म डिजाइन है। सेप्टाइल इस फॉर्म में ड्रैगन और स्टील टाइप पोकेमॉन होता, जो कि एक काफी यूनिक टाइप कॉम्बिनेशन है। वहीं पर बात करें इस रीजन के लास्ट स्टार्टर की, जो कि है स्वाम्पर्ट, तो स्वाम्पर्ट का रीजनल फॉर्म कुछ इस तरह का होता है। इस फॉर्म में स्वाम्पर्ट की टाइपिंग वाटर और फायर टाइप होती, जिससे स्वाम्पर्ट पोकेमॉन वर्ल्ड का दूसरा वाटर और फायर टाइप पोकेमॉन बन जाता। तो हाँ, डेफिनेटली इन तीनों पोकेमॉन की रीजनल फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट है सिनो रीजन। सिनो रीजन के स्टार्टर्स भी काफी औसम है, जो कि है इन्फर्नेप, इम्पोलियन और टॉर्टेरा। तीनों ही स्टार्टर्स डुअल टाइपिंग के हैं, बट इनके पास अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं है, ना ही मेगा एवोल्यूशन और ना ही जायगेंटामैक्स फॉर्म। हिसुई रीजन भी ओल्ड सिनो था, बट इसके बाद भी एक भी सिनो स्टार्टर को रीजनल फॉर्म नहीं मिला। तो डेफिनेटली सारे स्टार्टर पोकेमॉन्स में ये सबसे ज्यादा रीजनल फॉर्म के लिए डिजर्व करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करें इम्पोलियन से, तो इम्पोलियन का रीजनल फॉर्म कुछ इस तरह का हो सकता है। इसमें इम्पोलियन की टाइपिंग स्टील और डार्क टाइप होगी। इसकी डिजाइन डिसेंट है। नेक्स्ट है इन्फर्नेप। इन्फर्नेप का रीजनल फॉर्म कुछ इस तरह का हो सकता है, जहां पर इसकी टाइपिंग सेम यानी कि फायर और फाइटिंग टाइप ही रहेगी, बस ये पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल और ट्रेंड हो जाएगा। अब बात करते हैं टॉर्टेरा की। टॉर्टेरा के पास अगर रीजनल फॉर्म होता तो वो कुछ इस तरह का हो सकता था। इस फॉर्म में टॉर्टेरा की टाइपिंग ग्रास और फायर टाइप है। इस फॉर्म में जाने के बाद टॉर्टेरा की डिजाइन काफी यूनिक भी हो जाती है। जहाँ पर उसके बैक पे आइलैंड है, वहाँ पर नॉर्मल ट्रीज के जगह पर ब्लॉसम ट्रीज आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रीजन की तरफ, जो कि है यूनोवा रीजन। यहाँ के स्टार्टर्स है इम्बोर, सर्पीरियर और सैमुरॉड। ये ट्रियो भी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, जिसके चलते इनके पास कोई भी मेगा एवोल्यूशन या फिर जायगेंटामैक्स फॉर्म नहीं है। फिर भी अगर इनके पास रीजनल फॉर्म होते तो इम्बोर का रीजनल फॉर्म कुछ इस तरह का हो सकता था। इस फॉर्म में इम्बोर एक ग्राउंड और फायर टाइप पोकेमॉन होता, जो कि इसके लिए एक बिल्कुल परफेक्ट टाइपिंग है। सर्पीरियर का रीजनल फॉर्म कुछ इस तरह का हो सकता था, जहाँ पर सर्पीरियर एक ग्रास और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन होता। ये डिजाइन डिसेंट है। वहीं पर सैमुरॉड को ऑलरेडी एक हिसुयन फॉर्म मिल चुका है। तो अब नेक्स्ट रीजन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट रीजन है जेनरेशन 6 यानी कि कैलोस रीजन। यहाँ के स्टार्टर पोकेमॉन से ग्रेनिंजा, डेलफॉक्स और चेस्टनॉट। ये भी एक काफी पॉपुलर ट्रियो है ग्रेनिंजा के वजह से, बट इनके पास भी कोई भी मेगा एवोल्यूशन या फिर जायगेंटामैक्स फॉर्म नहीं है, जबकि इसी रीजन में मेगा एवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया गया था। डेफिनेटली इस ट्रियो के पास एक ना एक फॉर्म होना ही चाहिए। तो अगर इस ट्रियो के पास कोई रीजनल फॉर्म होता तो ग्रेनिंजा का रीजनल फॉर्म कुछ इस तरह का हो सकता है। इस रीजनल फॉर्म में जाने के बाद ग्रेनिंजा की टाइपिंग डार्क और वाटर टाइप से डार्क और आइस टाइप हो जाती। इसकी डिजाइन सच में ओरिजिनल ग्रेनिंजा से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। नेक्स्ट है डेलफॉक्स। अगर डेलफॉक्स के पास कोई रीजनल फॉर्म होता तो वो इस तरह का हो सकता था। इस फॉर्म में डेलफॉक्स की टाइपिंग फायर और घोस्ट टाइप होती, जो कि इसके डिजाइन को देखते हुए बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। अब नेक्स्ट स्टार्टर पोकेमॉन है चेस्टनॉट। ये ग्रास और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है और काफी अनपॉपुलर स्टार्टर है। वेल चेस्टनॉट के पास अगर रीजनल फॉर्म होता तो वो कुछ इस तरह का हो सकता था। इस फॉर्म में चेस्टनॉट की टाइपिंग रॉक और फाइटिंग टाइप होती, जो कि काफी यूनिक टाइपिंग है। तो हाँ, ये तीनों रीजनल फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट होंगे कैलो स्टार्टर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड लास्ट रीजन की तरफ, जो कि है जेनरेशन 7 अलोला रीजन। यहाँ के स्टार्टर पोकेमॉन से फायर और डार्क टाइप पोकेमॉन इन्सेनोरॉर, वाटर और फायर टाइप पोकेमॉन प्राइमरीना और ग्रास और घोस्ट टाइप पोकेमॉन डेसिडुआ। इनके पास भी किसी भी तरह का फॉर्म नहीं है। तो अगर इनके पास रीजनल फॉर्म होते तो इन्सेनोरॉर अपने रीजनल फॉर्म में कुछ इस तरह का होता, जहाँ पर ये फायर और डार्क टाइप पोकेमॉन से एक फायर और घोस्ट टाइप पोकेमॉन बन जाता। डेफिनेटली ये अब तक का वन ऑफ द बेस्ट रीजनल फॉर्म होता। बात करें प्राइमरीना की, तो प्राइमरीना का रीजनल फॉर्म कुछ इस तरह का हो सकता है। इस फॉर्म में प्राइमरीना के पास एक यूनिक टाइपिंग होती है, जो कि होती है ग्रास और वाटर टाइप, और इसकी डिजाइन भी बिल्कुल परफेक्ट है। अलोला रीजन का लास्ट स्टार्टर है डेसिडुआ, जिसके पास ऑलरेडी हिसुयन फॉर्म है। हमारा इस वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट रीजन है जेनरेशन 8 यानी कि गला रीजन। गला रीजन के स्टार्टर्स है ग्रास टाइप रिलाबूम, फायर टाइप सिंड्रेस और वाटर टाइप इंटेलियन। तीनों ही काफी ज्यादा कूल स्टार्टर पोकेमॉन से। इनके पास जायगेंटामैक्स फॉर्म भी है। वेल अगर इनके पास रीजनल फॉर्म होता तो इंटेलियन का रीजनल फॉर्म कुछ इस तरह का हो सकता था, जहाँ पर इंटेलियन की टाइपिंग वाटर और डार्क टाइप होती। देखने में ये काफी ऑसम पोकेमॉन लग रहा है। वहीं पर सिंड्रेस का रीजनल फॉर्म कुछ इस तरह का हो सकता है, जहाँ पर सिंड्रेस की टाइपिंग इलेक्ट्रिक और फाइटिंग टाइप होगी, जो कि काफी यूनिक टाइपिंग है। सिंड्रेस भी इस फॉर्म में काफी ऑसम लग रहा है। लास्ट है प्योर ग्रास टाइप पोकेमॉन रिलाबूम। अगर रिलाबूम के पास कोई रीजनल फॉर्म होता तो वो इस तरह का हो सकता था। इसमें रिलाबूम एक एशिएंट और काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन लग रहा है। इस फॉर्म में रिलाबूम के हाथ में स्टिक्स के जगह पर ड्रम बजाने के लिए बोन्स होंगी। और हाँ, इस रीजनल फॉर्म में रिलाबूम की टाइपिंग ग्रास और डार्क टाइप होगी। तो हाँ, ये तीनों फॉर्म परफेक्ट है गलार स्टार्टर्स के लिए। वेल तो गाइस, यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। एंड दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।